हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, मैं आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी के सेशंस लेकर के आ रहा हूँ। तो आज हम लोग जो हैं वो चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में। इस सेशन में बात होगी ट्रांस हिमालय और जो हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ईस्टर्न हिल्स हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। सो गाइज़, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वेट मत करिए ज़्यादा, क्योंकि इस समय चल रहा है एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री आपको मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ करो कोड मेरा नवाजिश लाइव। गाइज, हर संडे सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट आता है। ये टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस टेस्ट में अगर आप रैंक 1 लेकर के आते हो तो आपको 1 ईयर के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 100% स्कॉलरशिप मिलती है। रैंक 2 to 3 अगर आपकी आएगी तो 6 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% स्कॉलरशिप है, और रैंक 4 to 25 अगर आएगी तो 6 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिए ताकि आप स्कॉलरशिप ले पाएँ और अनअकैडमी प्लस पर आ सकें। एक और आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें देखिए, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हर दिन आपको शाम को 8 बजे टेस्ट मिलता है, और 8:30 बजे मिलती है उसकी एनालिसिस। ट्यूसडे मेरा ज्योग्राफी टेस्ट का दिन होता है, ठीक है। इस दिन आपको मेरा ज्योग्राफी टेस्ट मिलेगा। इस दिन टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 7:30 बजे आपको टेस्ट मिलता है, और 8 बजे आपको मिल जाती है क्या, एनालिसिस मिलती है। तो ये थोड़ा सा ट्यूसडे को जो है वो डिफरेंस रहता है। तो ये टेस्ट आप लोग ज़रूर दिया करिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्राइज़ आपका रैंक 1 के लिए है 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 2, रैंक 3 के लिए भी इसमें प्राइजेस हैं, तो ये टेस्ट आप लोग ज़रूर दें। चलो, तो हम लोग चलते हैं फटाफट अपने डिस्कशन पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में। तो चलो, सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो लोकेशन आप बोल सकते हो कि ये हमें मिलता है टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय में या महान हिमालय के उत्तर में हमें प्राप्त होगा। और मुख्य रूप से इसका विस्तार हमें किस में देखने को मिलेगा, अगर पॉलिटिकली हम बात करेंगे तो जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है हमारी, उसमें हमें इसका विस्तार जो है वो देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर इस मैप में भी देख सकते हो, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये हमारा हिमालय है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये आपने देख लिया, ये ग्रेटर हिमालय की लाइन है। अब इसके नॉर्थ में आप देख रहे हो जास्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये अपना जो पूरा लद्दाख पठार का क्षेत्र है, इसी पूरे क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय को अगर हम देखें कि महान हिमालय के उत्तर में है, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लद्दाख संघ शासित जो क्षेत्र है उसमें स्थित है। तो ये किसे किसे इंक्लूड करता है, तो आप याद रखेंगे कि इट इंक्लूड्स, यह सम्मिलित करता है किसे, जास्कर रेंज, जास्कर पर्वत श्रृंखला, यह सम्मिलित करता है, और किसको, लद्दाख रेंज, लद्दाख पर्वत श्रृंखला को ये सम्मिलित करता है। और किससे, तो आप बोलेंगे कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत श्रृंखला को। इसके अलावा और कौन आ जाएगा, तो काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अलावा और क्या आ जाएगा आपका, जिसे हम कहते हैं लद्दाख प्लेट्यू, लद्दाख पठार।
तो ये इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है, और साथ ही साथ लद्दाख पठार का जो क्षेत्र है वो भी इसमें हमें प्राप्त होता है। अगर हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र के एक्सटेंशन की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, तो विस्तार में आप एक चीज़ समझिए कि सबसे पहले अगर बात होगी लेंथ की, कि इस क्षेत्र की लंबाई कितनी है ना, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई हमें मिलती है लगभग 1000 किलोमीटर। अगर हम एवरेज एलिवेशन की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें, तो औसत ऊंचाई यहाँ पर जो हमें मिल जाती है वो मिल जाती है, आप याद रखेंगे कि ऑलमोस्ट 3000 मीटर्स AMSL, ठीक है, लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई है। और अगर हम देखें इसकी विड्थ, तो विड्थ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो इसके एंड्स हैं, किनारे हैं, पूर्वी और पश्चिमी किनारे, इन पूर्वी और पश्चिमी किनारों में ये हमें कैसा मिलता है, नैरो, मतलब संकीर्ण है। और वहाँ पर इसकी जो विड्थ हमें देखने को मिलती है, वो विड्थ हमें केवल और केवल 40 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर हम इसके मिडल पार्ट की बात करें, जो इसका मध्य भाग है ना, तो मध्य भाग में ये हमें नैरो ना मिल करके कैसा मिलता है, ब्रॉड मिलता है, थोड़ा चौड़ा मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम विड्थ देखें, यहाँ पर अगर हम चौड़ाई देखें, तो ये चौड़ाई हमें मिल जाती है 225 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि जब हम अपने इस ट्रांस हिमालयन रीजन के बारे में बात करेंगे, तो ये जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, इस क्षेत्र को आप देखोगे कि इसकी जो पूर्वी और पश्चिमी, मतलब अगर हम इधर चले जाएं यहाँ पर, तो इधर भी चौड़ाई कम है, अगर हम इस साइड आ जाएं तो इस साइड भी चौड़ाई कम है, ये बीच वाले हिस्से में यहाँ पर चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। ओके, चलिए अब इसमें देखो जो इंडिविजुअल रेंजेस हैं, जो एक एक करके हमें पहाड़ियों के बारे में बात करनी, मैंने आपको बताया जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, कैलाश रेंज है, काराकोरम रेंज है, ठीक है। तो इनके बारे में जो भी थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फटाफट पढ़ करके समाप्त कर लेते हैं उसको हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें अगर जास्कर रेंज की, ओके, जास्कर पर्वत श्रृंखला की, ठीक, तो आप सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखोगे कि जास्कर पर्वत श्रृंखला हमें किसके पैरेलल देखने को मिलती है, आप बोलोगे पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालय, ठीक है, पैरेलल टू ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय के समानांतर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलता है कि ये ग्रेटर हिमालय से, महान हिमालय से एक ब्रांच, एक शाखा के रूप में निकलती है, ठीक है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि भाई महान हिमालय से एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में निकल रही है। महान हिमालय के ये लगभग समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है बात। अब और क्या पॉइंट्स इसमें हम देखें जास्कर रेंज के बारे में, अगर और कुछ चीज़ें हम देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल जाता है कि ये पर्वत श्रृंखला, इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो अप टू नंगा पर्वत तक देखने को मिलता है ना। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे इस मैप में, ये आपको नंगा पर्वत देखने को मिल रहा है, तो ये जास्कर पर्वत श्रृंखला लगभग नंगा पर्वत तक इसका विस्तार, और यहीं पर देवसाई माउंटेन्स हैं, तो उन देवसाई माउंटेन्स को भी इसका एक्सटेंशन मान लिया जाता है, इसका विस्तार मान लिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इट एक्सटेंड्स अप टू नंगा पर्वत, ठीक है, इसका विस्तार नंगा पर्वत तक देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हम क्या देख लेंगे कि देवसाई माउंटेन्स may also be
included in this range. ओके तो देवसाई पर्वत श्रृंखला या देवसाई पहाड़ियों को भी इसमें क्या किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये हो गया जास्कर रेंज के बारे में सेकंड पॉइंट। एक चीज और बता दूं, देखो जास्कर पर्वत श्रृंखला के जो ऊपरी ढलान है ना, मतलब आप ये याद रखिए इसके जो अपर स्लोप्स हैं, जो ऊपरी ढलान है, उन अपर स्लोप्स पर हमें क्या मिलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्राप्त होते हैं और उन घास के मैदानों को हम क्या कह देते हैं, मर्ग कहते हैं। मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मर्ग क्या है, एक्चुअली घास का मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में ये चीजें अगर आप लोग जानते हो, सो दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से हम, तो अगली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है दैट इज लद्दाख रेंज। देखिए लद्दाख पर्वत श्रृंखला हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो हम सीधे सीधे बोलेंगे टू द नॉर्थ ऑफ जास्कर रेंज। भाई जास्कर पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है, ठीक। और इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में जो राकापोशी हरामोश रेंज है, राकापोशी हरामोश रेंज इन गिलगिट रीजन इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, ठीक। और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तो जैसे अगर आप यहाँ पर बात करोगे, ये पूरा का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को हम गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र बोलते हैं। तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला का जो इधर विस्तार है वो किसके रूप में है, राकापोशी हरामोश पर्वत श्रृंखला के रूप में है। तो ये चीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लिख लिया हम लोगों ने। एक और चीज आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, कैलाश रेंज, ठीक, इस कैलाश रेंज को चाइनीज लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं गैंगडाइज, गैंगडाइज इन चाइनीज। इसको हम क्या मानते हैं, इसको आप बोलोगे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। लद्दाख पर्वत श्रृंखला का पूर्व की ओर विस्तार हम इसको मानते हैं, ठीक। और कैलाश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी हमें माउंट कैलाश मिलती है, जहां से माउंट कैलाश के ढलान से हम देखते हैं कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, वो निकलती, ठीक। तो ये इतनी चीजें ध्यान रख लीजिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ करके जो नेक्स्ट हमारी पर्वत श्रृंखला है दैट इज काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला आप बोलेंगे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ये है ना, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, यानी कि सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। और एक चीज और ध्यान रखना कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कृष्णागिरी रेंज भी कहा जाता है, कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी इसे जाना जाता है, सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है। इसके बारे में दो चीजें आप लोग ध्यान रखें कि ये एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। और प्राकृतिक सीमा का निर्माण किसके बीच में, ठीक है। तो हम आप देखोगे नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया विद चाइना एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा का ये निर्माण करती है।
और दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखोगे कि ये एक वाटर डिवाइड है, एक जल विभाजक है। जल विभाजक का मतलब होता है दो इलाके की नदियों को अलग करने वाली संरचना। और किसके किसके बीच में, तो हम देखते हैं वाटर डिवाइड है बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक जल विभाजक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, इस पर्वत श्रृंखला का अगर आप विस्तार देखोगे तो पामीर नॉर्थ से पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये क्या करती है, एक्सटेंड करती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस काराकोरम रेंज की अगर हम हाईएस्ट पीक देखें, है ना, बाकी मैंने आपको बोला था कि पीक्स, ग्लेशियर्स और पासेस जो हैं उन पर मैं एक सेशन आप लोगों का लूँगा। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2। ठीक है, और इस K2 को ब्रिटिशर्स ने क्या नाम दिया, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और चाइनीज इसको क्या कहते हैं, तो चाइनीज इसको कहते हैं कोगिर। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और आप ध्यान रखोगे कि ये इंडियाज हाईएस्ट पीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। ठीक है, तो इसके आगे की चीज़ें अभी हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट में आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए गाइस, आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस पर आओगे तो आपको घर बैठे लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको ढेर सारे कोर्सेज कंटेंट मिलेंगे। हमारे टॉप एजुकेटर्स आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कराएंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस दिए जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशन और मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सब कुछ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगा इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। गाइज, 19 जून से प्रगति UPPSC RO प्रीलिम्स 2021 प्लस टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हुई है, 2021 के लिए है। ठीक है, तो अगर आप RO का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवाजिश लाइव कोड यूज़ करिए और ज्वाइन करिए इसको। आपके लिए काफ़ी सारे बैचेस भी इस समय पर शुरू हुए हैं। देखिए, 18 जून से हमारा बैच शुरू हुआ है विजयपथ GS पेपर 3 आंसर राइटिंग बैच कोर्स है। इसमें पूरा आपका GS पेपर 3 पढ़ाया भी जाएगा और आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। हमारे टॉप एजुकेटर्स आपकी क्लासेस लेंगे। और 23 जून से यानी कि कल से आपका लक्ष्य UPPSC 2022 का बैच 12 महीने का प्री कम मेंस का बैच है, ये आपका शुरू होने वाला है, जिसमें 2022 के PCS के लिए हमारे टॉप एजुकेटर्स आपकी पूरी की पूरी जो सिलेबस है प्रीलिम्स का और मेंस का वो सब कुछ आपको पढ़ा के कंप्लीट कराएंगे। तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। आगे देखिए, जब हम बात करते हैं लद्दाख प्लेट्यू, ठीक है, लद्दाख का जो पठार है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखें लद्दाख पठार के बारे में कि ये है हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा पठार जो है वो लद्दाख का पठार है। क्योंकि इसका जो एवरेज एलिवेशन हमें देखने को मिलता है, जो औसत ऊंचाई हमें देखने को मिलती है वो है ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स AMS। ठीक है, यानी कि समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है। ठीक, अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि जो हमारा लद्दाख पठार का क्षेत्र है ये एक कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि एक ठंडा मरुस्थल है। ओके, ठंडा मरुस्थल है। और साथ ही साथ और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लद्दाख पठार के क्षेत्र में ही जैसे सोडा प्लेन है, ठीक है, सोडा मैदान अगर हम देखें, अक्साई चिन,
अक्साई चिन जो है, और देपसांग प्लेन, ठीक है, देपसांग मैदान। तो इन सब को आप क्या याद रखेंगे कि सोडा मैदान है, अक्साई चिन है, देपसांग का मैदान है, इन सब को हम बोल सकते हैं कि ये हैं पार्ट्स ऑफ लद्दाख प्लेट्यू, लद्दाख पठार के क्षेत्र हैं। तो लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, एक ठंडा मरुस्थल है, और सोडा मैदान, अक्साई चिन, देपसांग मैदान, इन सब को इसी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर आकर के जो हमारा पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय था, उसमें जो जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम लोग फटाक से बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारी ईस्टर्न या पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है, ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल हिल्स। अब देखिए, ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो हम सीधे सीधे यहाँ पर मैप में देख कर के समझेंगे कि ये जो हमारा इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, इस पर हम पटकाई बुम देख रहे हैं, ठीक है, नागा पहाड़ियाँ देख रहे हैं, बरेल रेंज देख रहे हैं, मीज़ो हिल्स देख रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो हमारा भारत म्यांमार की सीमा है, इस भारत म्यांमार की सीमा पर ये जो पहाड़ियों की एक श्रृंखला, एक सीरीज मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये पूर्वांचल हिल्स हैं, ये हमारी ईस्टर्न हिल्स हैं। तो ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे इन पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में कि ये क्या है, सीरीज ऑफ लो हिल्स अलोंग इंडो म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, भारत म्यांमार सीमा के साथ, भारत म्यांमार सीमा के साथ निम्न ऊंचाई वाली पहाड़ियों, निम्न ऊंचाई वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, ठीक। अच्छा, अब ये जो हिल्स हैं जिनको हम ईस्टर्न हिल्स बोल रहे हैं, जिनको हम पूर्वांचल पहाड़ियाँ बोल रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे कि ये पूर्वांचल पहाड़ियाँ क्या करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बनाती हैं नेचुरल फ्रंटियर, ठीक है, नेचुरल फ्रंटियर है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, भारत तथा म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रही है, ऑब्वियस सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये भारत और म्यांमार के बीच में वाटर डिवाइड का भी काम करेंगे, है ना, जल विभाजक भी है, वाटर डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, समझे। तो भारत और म्यांमार के बीच में जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती हैं, क्योंकि ये भारतीय जो नदियां हैं, म्यांमार की जो नदियां हैं, उनको एक दूसरे से क्या करती हैं, पृथक करती हैं, अलग करती हैं, ठीक है बात। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ कर के जो इंडिविजुअल पीक्स हैं अगर वो हम देखें तो देखिए, सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमें मिलती हैं पटकाई बुम हिल्स, पटकाई बुम पहाड़ियाँ। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पटकाई बुम पहाड़ियाँ हमें कहाँ पर प्राप्त होती हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा साउथ की तरफ अगर हम आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगी, नागा हिल्स, नागा पहाड़ियाँ। तो नागा पहाड़ियाँ हमें कहाँ पर मिल जाएंगी, नागालैंड में। और इन पहाड़ियों के बारे में एक चीज़ आप और याद रख लेंगे कि नागा पहाड़ियों में हमें मिलती है माउंट सारामती, ठीक है। और ये माउंट सारामती है, ये नागा पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक है,
हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। तो ये आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। फिर अगर आप और थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जाइएगा तो दक्षिण की तरफ जाने पर हमें एक पर्वत श्रृंखला मिलती है जिसको हम बोलते हैं बरैल रेंज, बरैल पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में आप बस एक चीज ध्यान रखें कि ये नागा पहाड़ियों और मणिपुरी पहाड़ियों को एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। तो इट सेपरेट्स नागा हिल्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो मणिपुर पहाड़ियों से नागा पहाड़ियों को क्या कर देती है, ये अलग कर देती है। ये आपको ध्यान रखना है बरैल पर्वत श्रृंखला के बारे में। फिर जब हम पहुंच जाएंगे किस में, हम पहुंच जाएंगे मणिपुर पहाड़ियों में। तो मणिपुर पहाड़ियों में आप क्या देखोगे, जो मणिपुर हिल्स हैं, ऑब्वियस सी चीज है भाई कि मणिपुर हिल्स जो हैं वो हमें मणिपुर में देखने को मिलेंगी। और ध्यान ये रखना है आपको कि मणिपुर में इन पहाड़ियों के बीच जो मणिपुर बेसिन है, मणिपुर द्रोणी है ना, इस मणिपुर द्रोणी में हमें एक झील मिलती है लोकटक लेक, लोकटक झील। और ये लोकटक झील विश्व के एकमात्र तैरते हुए नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। और यहाँ पर जो तैरते हुए घास के टीले होते हैं, उन तैरते हुए टीलों को क्या कहते हैं, फुमडिस कहा जाता है। फुमडिस कहते हैं, घास और मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे टीले होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे मणिपुर पहाड़ियों के बारे में। और मणिपुर हिल्स के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ जाएंगे तो दक्षिण की तरफ हमें क्या मिलेंगी, मीजो हिल्स, मीजो पहाड़ियाँ, ठीक है, जिन्हें मीजो हिल्स को पहले हम लुशाई हिल्स भी कहते थे। लुशाई पहाड़ियाँ भी इनको कहा जाता था, ठीक है। और मीजो हिल्स को आप बोलेंगे कि कहाँ पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है। और इन्हीं मीजो पहाड़ियों में हमें मिलती है ब्लू माउंटेन। और ये ब्लू माउंटेन क्या है, तो ब्लू माउंटेन को आप याद रखेंगे, ये है हाईएस्ट पीक ऑफ मीजो हिल्स, मीजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। बाकी गारो खासी जयंतियाँ भी हैं यहाँ पर, बट गारो खासी जयंतियाँ ये आपके ट्रांस हिमालय या पूर्वांचल हिल्स का पार्ट नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। तो आगे के सेशन में मैं करा दूंगा आप लोगों को। तो आज के सेशन में गाइस हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय देख लिया, जो हमारी पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। चलो लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, लेखपाल, बीओ या ऑप्शनल कोर्स, इनमें किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी को सब्सक्राइब करिए। देखिए गाइस, सब्सक्रिप्शन फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 7,000 का है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 8,400 का। ये रेफरल कोड यूज़ कर लोगे नवाजिश लाइव, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 7,000 फीस घट के 6,300 हो जाएगी, 8,400 घट के हो जाएगी 7,560। और ऑफर भी चल रहा है 12+2 और 24+3, है ना। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल रहा है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आप अगर बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों की तैयारी करते हो तो आपके पास सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का भी ऑफर है, जिसमें आप
यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी दोनों कैटेगरीज का एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और दोनों कैटेगरीज के एजुकेटर्स से उनके कोर्सेज, उनकी क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज सब कुछ ले सकते हैं। फीस कितना है? 6 महीने की फीस 7,960, 12 महीने की फीस 10,620 और 24 महीने की फीस 14,620 रुपये है। नवाजिश लाइव कोड यूज़ करोगे 10% का आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। साथ ही साथ गाइस मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सब लोग हमारे YouTube चैनल्स अनअकैडमी यूपीपीएससी, अनअकैडमी यूपी ट्रिपल एससी और अनअकैडमी यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट्स हैं फ्री क्लासेस से रिलेटेड वो मिलती रहें, हमारे अपकमिंग कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। सो गाइस एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें, अपडेट्स मिलती रहें। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक, आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।